हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थंबनेल पर, द स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी। जी हाँ, आज की ये वीडियो पूरी हमारी एक स्ट्रेटजी पर रहेगी कि जो आपका एचपी टीजीटी का मिशन जो 2022 में होने वाला है उसके रिगार्डिंग हमारी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो ये रहेगी। लेकिन उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले हम अच्छे से समझ लेंगे कि टीजीटी का मिशन जो है, जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स को मैं मेनली टारगेट कर रहा हूं, और इसमें नॉन मेडिकल मेडिकल वालों को भी काफी हेल्प मिलेगी, तो आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। और साथ में जो जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं ये वीडियो फायदा देकर जाएगी ही। तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, ताकि आपको सारी फुल फ्लेज नॉलेज जो है टीजीटी कमीशन जेबीटी कमीशन के रिगार्डिंग इसमें मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ठीक, पैटर्न क्या रहेगा, और जो भी हमारी क्या है कि पास ट्रेंड्स जो हैं आज तक जो आपके एग्जाम में है, वो सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी वो क्या रहेगी, कौन कौन स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल है टीजीटी कमीशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका टीजीटी कमीशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आपके पास एक सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक, और आपके पास एक बीएड प्रोग्राम होना चाहिए जो 1 साल का हो सकता है। जैसे कि कुछ साल पहले आप लोगों में से काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने काफी समय पहले बीएड की है, टेट भी क्वालिफाई है उनका, लेकिन टीजीटी कमीशन नहीं निकल पा रहा, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखते रहे एंड तक। और आपको एलिजिबिलिटी जो है ये है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, या फिर आपके पास और भी अदर जो क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप देख सकते हैं। बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और बीएड में आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए, सॉरी, बीएड में एक डिग्री होनी चाहिए आपकी बैचलर ऑफ एजुकेशन की, इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई, ठीक। तो ये आपकी एक बनेगी। और एक क्या बनेगी आपकी कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बीएलएड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएलएड कोर्स आपका किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। 12th के बाद भी हो सकता है, या फिर 12th के इक्विवेलेंट अगर कोई और डिप्लोमा है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आप 12th कर सकते हैं और उसके साथ जो है आपका कोई दूसरा डिप्लोमा जो 12th के ही इक्विवेलेंट माना जाए, वो भी यहां पर कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको 4 साल की आपकी बीए बीएड प्रोग्राम भी आपका इसके साथ होना चाहिए। तो जिन्होंने किया हुआ वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट्स एलिजिबल रहेंगे। और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि बीए बीकॉम 50% होने चाहिए, और 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन जो है इसको भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक, ये भी एलिजिबल रहेंगे इसके। और उसके साथ साथ आपका जो टेट है ये क्वालिफाई होना चाहिए, टेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर आपका टेट टेट क्वालिफाई नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक। तो टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, एचपी ट्रिपल एसबी के द्वारा, ठीक है, या फिर एचपी बोस जो है उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो है, कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे होंगे, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस से उन्होंने अपनी बीएड कर ली होगी। तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि कई ऐसे रिक्रूटमेंट बूट्स हैं, ठीक, जिनमें क्या है कि आपका जो कॉलेज है वो एनसीटीई से एफिलिएशन होना जरूरी है उसका, वो वहां से एफिलिएटेड होना चाहिए। अगर वहां से एफिलिएटेड नहीं है आपका कॉलेज, तो आपके बीएड करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि कभी भी कहीं भी एडमिशन लेने से पहले, किसी भी आप टीचिंग कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप चेक करेंगे कि जो आपका सेशन है और जो आपका कॉलेज है वो दोनों ही एलिजिबल है, दोनों के पास ही एनसीटी एफिलिएशन है या नहीं है। क्योंकि ऐसा डी ट्रिपल एस बी में बहुत बार देखा गया है कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं कि जो बीएड तो करवाते हैं लेकिन वो एनसीटीई से एफिलिएटेड नहीं है, और डी ट्रिपल एस बी बहुत ही स्ट्रिक्टली इस बात को मना करता है, इस बात इस इन एस्पिरेंट्स को इनएलिजिबल मानता है जिन्होंने बीएड तो की है लेकिन वो एनसीटीई से एफिलिएटेड नहीं है। तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे, इसमें आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो भी इसमें इशू क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने
ऑलरेडी जो है चेक कर लिया है अपने एनसीईटी एप्लीकेशन, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम आप में से ऐसे होंगे जिन्हें इस बात का पता भी नहीं होगा, ठीक। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई जो है, तो इससे आपका कॉलेज जो है वो एफिलिएटेड होना चाहिए, और कॉलेज के साथ साथ सेशन भी होना चाहिए। तो आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो आप लोग एनसीटीई की वेबसाइट पर जाएंगे, और एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर अपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन भर देंगे, वहां पर एक आपके पास आएगा, ठीक, एनसीटी सर्टिफिकेट के लिए। वो अप्लाई करेंगे 2 से 3 दिन में, कई बार तो उसी दिन वापस आ जाता है आपका सर्टिफिकेट, ठीक। 2 से 3 दिन में आपका सर्टिफिकेट जो है वो आ जाएगा, वहां पर लिख कर आ जाएगा कि एफिलिएटेड है या नहीं है, क्लियर। तो ये आप जल्दी से कर लें, तो ये एलिजिबिलिटी जो बनती है। कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इतना बड़ा सफर तय कर लेते हैं, उन्होंने फॉर्म भरा, बीएड करी, फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उन्होंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद उन्होंने डोजियर्स दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके बच्चे फंस गए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो एनसीटीई का सर्टिफिकेट नहीं है, उनका कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है, तो इन एलिजिबल हो गए काफी जगह पे, काफी जगह पे, ठीक। तो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड भी इस पे गौर कर सकता है और करेगा। मैं आपको इतनी बात बता देता हूँ कि आपके कॉलेज की एफिलिएशन देखी जाएगी, तो एनसीईटी से अप्रूव्ड होना चाहिए आपका, ठीक। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस यहाँ पर लिखा हुआ ना उन्होंने, ठीक, ये एनसीईटी की गाइडलाइंस है, ठीक, कि आपका एचपी टेट होना चाहिए। तो एनसीईटी को मतलब कंसीडर तो किया जाता है यहाँ पर, समझ गए आप। चलिए, पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न में आपके जो होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। पहले होता था ये 85 मार्क्स का, अब ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो 200 क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपको अब की बार देखने को मिलेंगे, क्लियर। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 क्वेश्चन का होगा, और उसकी जो वेटेज होगी वो 100 मार्क्स की होगी, 100 मार्क्स का। अब ये 100 मार्क्स का पेपर में, यानी कि ये जो 200 क्वेश्चन होंगे, ये कैसे फ्रेम किए जाएंगे? आपके कुछ इस तरह से फ्रेम किए जाएंगे कि इंग्लिश के कुछ आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, हिंदी देखने को मिलेगा, अकाउंट्स एंड बिजनेस आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, रीजनिंग है, एचपीजी के है, सीडीपी है, साइंस है, ज्योग्राफी है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये तो थे वो क्वेश्चन जो 170 क्वेश्चन आपके आते थे, ठीक। अब इसमें 30 क्वेश्चन और ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि वेटेज सभी में थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। कुछ क्वेश्चन इसके बढ़ा दिए जाएंगे, कुछ इसके, कुछ इसके, कुछ इसके, मतलब। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, ये फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये मतलब चेंज होते रहते हैं, कभी किसी के कितने हैं, कभी किसी के कितने हैं, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इस बार आपको टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी जो इवेल्युएशन थी, ठीक, जो 15 मार्क्स की इवेल्युएशन आपकी की जाती थी डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो खत्म कर दी गई है, और अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 क्वेश्चंस का बनेगा। और अगर आगे चलकर कोई चेंजेस आते हैं तो वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, कि आगे चलकर कई बार ऐसा होता है कि हाँ, क्वेश्चन 200 नहीं बना रहे, हो सकता है क्वेश्चन कम कर दे, क्वेश्चन ज्यादा कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस जो है वो एग्जाम पैटर्न्स में अब हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपके आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जैसे एसपी टीजीटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें शायद कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस मिल सकते हैं। तो इसके लिए हमें अभी से तैयार रहना है, क्लियर। और अगर पास्ट टेंस की बात करूं, ठीक है, तो एप्लीकेशंस जो रिसीव की गई थी, ठीक, वो कितनी की गई थी? 26881, और कैंडिडेट अपीयर होते हैं इतने लगभग। देखिए, मैं आपके लिए एक आइडिया लेकर चल रहा हूं कि अगर 26,000 अप्रोक्स 27,000 एप्लीकेशन जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक। उसके बाद जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं वो कितने? 20,000, चलो 20,500 लगा देते हैं, 2.20.5 के, ठीक। और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 995। और उसके साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कितनी है? 307। यानी कि जो क्वालिफाई भी हो रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट भी जो हो रहे हैं, वो 995 है, जो कि इसका 3 टाइम्स है, जो कि इसका 3 टाइम्स है। 307 जो वैकेंसीज है, इसका 3 टाइम्स है, ठीक। और 2019 में वैकेंसीज जो आई थी वो कितनी आई थी आपकी? 490, ठीक। और कैंडिडेट कितने शॉर्ट लिस्ट हुए थे? 1508। यानी कि यहां पर भी आपके अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है, 490 का अप्रोक्सीमेटली ये 3 टाइम्स है। तो इतनी बात ध्यान में रखेंगे कि जितनी वैकेंसीज आती हैं, जितनी वैकेंसीज आती हैं, वो जो वैकेंसीज है उनके 3 टाइम्स जो है बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, और उसके बाद फिर बाद में आपकी मेरिट निकलती है। और मेरिट की अगर हम बात करें, फाइनल मेरिट की, तो फाइनल मेरिट कुछ ऐसे निकलती है, जैसे टीजीटी आर्ट्स पोस्ट कोड 699 के फाइनल रिजल्ट की बात करें, तो जर्नल की जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, वो कितनी गई थी आपकी? 52 गई थी,
फाइनल रिजल्ट आएंगे, फाइनल रिजल्ट 52 आपकी कट ऑफ गई थी। और उसके बाद जनरल बीपीएल जो है उसकी 49 गई थी, डब्ल्यूएफएफ की 41.04 थी, यूआर बीपीएल, ठीक है। ये सारी आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पर, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद की अगर हम बात करें पोस्ट कोड 795 की, तो 52.62 यानी कि थोड़ा सा बड़ा कट ऑफ इसका, ठीक। बाकी सब में ऑलमोस्ट बराबर ही रहा, लेकिन कहीं कहीं पे एक एक दो दो नंबर बढ़े, और ये हर साल बढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये नंबर उसके बाद है जब आपके 15 नंबर के इवेल्युएशन से के बाद जो स्कोर आता है। यानी कि अगर आप 85 में स्कोर 45 कर पा रहे हैं, 48, 47 इतना स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत नंबर जो है वो अपने इवेल्युएशन में स्कोर करके यहाँ से बच्चा सिलेक्शन ले रहे हैं। ये लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड के नंबर होते हैं, जो भी कट ऑफ आती है वो लास्ट कैंडिडेट, मतलब बाकी जो भी सिलेक्ट हुआ 52 से आगे वाले ही हुए, और यहाँ पर जो सिलेक्ट हुआ 52.62 वाला और उससे आगे वाले ही सिलेक्ट हुए। क्लियर? तो मतलब इसमें स्कोर कर पाना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि इतना कम स्कोर पे भी बच्चा सिलेक्शन लेके जा रहा है, टीजीटी कमीशन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि इसमें स्कोर कर पाना उतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा इजी होता तो बच्चों के लिए ये बड़ा ही एक, जिसको बोल सकते हैं कि केक वॉक टास्क बन जाता है ये, ठीक। मतलब बड़ा ही इजी टास्क बन जाता। तो आप कट ऑफ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर लेना आसान की बात नहीं है टीजीटी कमीशन में। अब जो स्टूडेंट्स इसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको काफी कुछ इसके बारे में ऑलरेडी पता है, और जो स्टूडेंट नए हैं, बिल्कुल ही नए हैं, जो पहले से तैयारी नहीं करे, जो तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी ही बेनिफिशियल रहेगी। और हो सकता है वो स्टूडेंट्स पे काफी कुछ यहाँ से जान जाए कि किस तरह से जो है हमें तैयारी करनी है, वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक। क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी तो थी उसको अपनाया था, और टी-ट्रिक भी मैंने फर्स्ट टाइम अपना क्वालिफाई किया था, ठीक है, टीजीटी इंग्लिश के लिए। तो फर्स्ट टाइम में ही मैंने सिलेक्शन ली थी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी उस तरह से पढ़ेगा तो सिलेक्शन कोई भी ले लेगा, क्योंकि यहां पर आपके आज वीडियो का जो थंबनेल है उसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं लिखा है, द स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजी, मतलब आपको कम मेहनत में ही सिलेक्शन ले लेनी है, मेहनत उतनी ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। हमें घोड़े बनना है, ठीक। हमें ऐसा नहीं कि मेहनत करते रहना है, हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत एक राइट डायरेक्शन में और कम मेहनत में ज्यादा उसका आउटपुट हमें निकालना है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में वही हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि कैसे करें उस चीज को, कैसे करें, इसकी स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं कि आपके जो स्टूडेंट सबसे पहले जो करते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले आप बुक्स के पीछे भागते हो। बहुत अच्छी बात है, बुक्स पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए बुक्स। मैं ये नहीं कहूंगी या बुक्स ना पढ़ो, ठीक, बुक्स पढ़ो, लेकिन जब भी आप किसी बुक को पढ़ना शुरू करोगे स्टार्टिंग में, तो आपके साथ क्या होगा कि आप बुक पढ़ोगे लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, या फिर इसको बोल सकते हो 20%, 10% ऐसा कुछ आपको उसमें समझ आ रहा होगा, है ना। अब बुक कब पढ़नी चाहिए हमें, बुक पढ़ने का फायदा हमें कब मिलता है, जब हम पहले से उसके बारे में जानते हो। यानी कि आप पहले उसके वीडियो लेक्चर्स देख लो, आप पहले उसके वीडियो लेक्चर्स देख लो, ठीक, और उसके बाद फिर कोई बुक उठाओ, उसके बाद फिर कोई बुक उठाओ, जो अगर आपके पास कोई बुक है, ठीक, उसके बारे में पहले उसके वीडियो लेक्चर्स देख लो, फिर उसकी बुक उठाओ। जब आप वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद बुक उठाओगे तो बुक में लिखी हुई एक एक लाइन आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे होगे, एक एक लाइन आपकी समझ में आ रही होगी। जब आप क्या करोगे, जब आप जो बुक है इसको पढ़ोगे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद, क्लियर। उसके बाद आप सबसे बड़ा जो रामबाण होता है, सबसे बड़ा जो रामबाण है कंपटीशन में, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपके पास जो टाइम है वो ज्यादा नहीं है, आपके पास जो टाइम है वो ज्यादा नहीं है, ठीक। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि नवंबर या दिसंबर में आपकी वैकेंसी जो हो, दिसंबर ऑलमोस्ट आपकी वैकेंसी जो आपको देखने को मिल जाएगी, और अगले साल फरवरी या मार्च तक आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक। दिसंबर में या जनवरी तक पक्का आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और उसके बाद मार्च तक आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अब इन दिनों में आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें छोड़नी है,
ठीक, सबसे पहली बात जो है, आपको जो भी इररेलेवेंट मटेरियल है, ठीक, इररेलेवेंट मटेरियल जो है उसको आपको नहीं फॉलो करना। इररेलेवेंट मटेरियल आपको नहीं फॉलो करना। आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, आप कोई भी एक अच्छी सी बुक, कोई भी एक अच्छे राइटर की बुक आप ले लेंगे, ठीक, और उसको पढ़ना शुरू करेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि एक ही बुक ले लेते हैं सभी सब्जेक्ट्स की, कि किसी पब्लिशर ने लिख दिया ऊपर की टीजीटी की बुक है जी, ठीक, उसमें उसमें इंग्लिश है, उसमें उसकी हिंदी है, उसमें मैथ्स है, उसमें रीजनिंग है, ठीक है, उसमें सब कुछ है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे, क्योंकि 500 रुपए में आ रही है और 500 रुपए में वो बुक मिल रही है, तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि इतने सारे सब्जेक्ट 500 रुपए में एक पब्लिशर आपको दे रहा है, तो क्या वो कंटेंट आपको राइट दे रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं दे रहा होगा, ठीक। क्या वो उतना सफिशिएंट कंटेंट आपको दे रहा है जितना आपको रिक्वायर्ड है? नहीं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए अपनी अलग से बुक पढ़े, अलग से, इंग्लिश के लिए अलग पढ़े, हिंदी के लिए अलग पढ़े, ठीक है, रीजनिंग के लिए अलग पढ़े, सीडीपी के लिए बुक अलग पढ़े, ठीक, अपनी जीएस के लिए बुक अलग पढ़े। ये चीज ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बुक उठाई और उसमें सारे सब्जेक्ट है, तो मैं आपको सही बता रहा हूं, आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी अगर आप ऐसे चलोगे, क्योंकि एक बुक इतने सारे सब्जेक्ट, ठीक है, एक बुक इतनी मोटी होनी चाहिए, वो बुक इतनी मोटी, और इतनी मोटी बुक कहां से लाओगे आप, है ना? इतनी तो वंडरलैंड मोटी नहीं है, हिमाचल की जो जीके की वंडरलैंड बुक है वही इतनी मोटी नहीं है, ठीक। तो आपको सबके लिए अलग अलग बुक्स पढ़नी है, और सबके लिए जो राइटर है वो अच्छे वाले पढ़ने हैं आपको, ऐसे बेकार राइटर उठा के नहीं पढ़ने, अच्छे वाले राइटर आपको सारे पढ़ने हैं। और इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं आप कोई ऐसा राइटर ना पढ़ रहे हो कि जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है आपके लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में अलग से हैं, रीजनिंग में अलग से हैं, ठीक। तो वो किसी दिन मैं कोई एक वीडियो करूंगा जिसमें आपको मैं बेस्ट बुक्स भी बता दूंगा कि कौन सी बेस्ट बुक्स हैं आपकी तैयारी के लिए, जिसमें टीजीटी में जो आपकी हेल्प करेगी। क्लियर? इररिलेवेंट मटेरियल नहीं पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात जो है, आपने अपना जो टाइम डिवोशन है उसको मैनेज करना है, यानी कि आप क्या करोगे, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दोगे, टाइम मैनेजमेंट पे। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक। एक ऐसे स्टूडेंट है जो बिल्कुल फ्री है, और एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक। तो ये दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। अब दोनों के टाइम टेबल जो है वो अलग अलग तरह के होंगे। जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम नहीं दे सकते स्टडी को, बट इट डजंट मीन कि आप लोग एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते, ठीक। और जो बिल्कुल ही फ्री हैं तो वो भर के टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें करना क्या है, देखिए। तो शुरू करते हैं, हमें कैसे कैसे काम करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी टॉपिक की वीडियो देखोगे, है ना, किसी भी टॉपिक की आप एक वीडियो देख लोगे। कि अगर मान लीजिए आज हम पढ़ रहे हैं कि आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं सीडीपी की, ठीक। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ ली हमने, समझ ली, ठीक। वीडियो देख ली हमने, उसके बारे में जान लिया कि क्या है, क्योंकि विजुअलाइजेशन से हमें बड़ी जल्दी चीजें जो है वो समझ में आती है, ठीक। तो हमने क्या करा, हमने उस वीडियो को देख लिया, और वीडियो देखने के बाद फिर हम उस टॉपिक को बुक में देखेंगे। फिर बुक में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वीडियो में हमें नहीं देखने को मिली, कवर नहीं हुई, है ना। तो देख ली, और वो चीजें आपने अपनी मार्क कर ली। अब वो सब करने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, कि जो आपने टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक आपको समझ आया या नहीं आया। जो आपने टॉपिक पढ़ा वो आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक। तो ये करेंगे। तो रोज आपने ऐसा ही करना है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश है चाहे मैथ्स। अच्छा, दूसरी बात, एक दिन में आप सिर्फ दो ही टॉपिक्स, दो ही सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपने सीडीपी जो है, सीडीपी के साथ साथ आपने इंग्लिश, ठीक, या फिर जीएस, कुछ भी, इंग्लिश या फिर जीएस सीडीपी के साथ साथ। फिर अगले दिन आपने कुछ और कॉम्बिनेशन बना लिया। अगले दिन जैसे मान लीजिए मंडे को आपने ये कॉम्बिनेशन बना लिया अपने पढ़ने का, ठीक। उससे अगले दिन आपने अपना अलग कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक। आपने क्या बना लिया कि जीएस प्लस रीजनिंग, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्या करोगे, आप अपने कॉम्बिनेशन बनाओगे सेल्फ स्टडी के लिए। सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने रोज का शेड्यूल बनाया कि मुझे सीडीपी और इंग्लिश पढ़नी है, और जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप अगले सब्जेक्ट पे जाओ, ठीक है। दोनों ही बेनिफिशियल है, दोनों ही स्ट्रेटेजीज बेनिफिशियल है, ठीक। और सबसे बड़ी बात, अब आपके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा, कितना समय पढ़ना है हमें, ठीक। समय नहीं पढ़ना है आपको, समय नहीं,
समय नहीं, आपको क्या करना है, आपको लेसन वाइज पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जो आपने टॉपिक एक आज शुरू किया है उस टॉपिक को आप खत्म भी करेंगे, आज ही खत्म करेंगे, कल पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। ठीक, मान लीजिए आज आपने टेंसेस पढ़ने शुरू करें, तो आज पढ़ने शुरू करें और आज ही उसको निबेड़ना भी है, खत्म भी करना है। ठीक, और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी लगाना है। ठीक, तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके 40 मिनट्स जो है वो वीडियो देखने में जाते हैं, 40 मिनट्स जो है वो वीडियो देखने में जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपके 20 मिनट्स जो है वो उस लेसन को पढ़ने में जाते हैं। ठीक, और उसके बाद जो आपके 20 मिनट्स जो है वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, तो 40 प्लस 40 कितने हो गए, ठीक है, तो 60, यानी कि 1 आवर 20 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं। 1 आवर 20 मिनट्स आप अप्रोक्सीमेटली एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं। उसके बाद आप ले रहे हैं ब्रेक, जितनी भी आप ब्रेक लेना चाहते हैं, आधे घंटे की, 15 मिनट की, बहुत लंबी ब्रेक मत लेना, क्योंकि बहुत लंबी ब्रेक जब हम लेते हैं तो हमसे फिर मतलब दोबारा से उसमें उस टोन में आना, उस रिदम में आना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो आपने 15 मिनट की, 20 मिनट की ब्रेक ली कोई भी, ठीक, ये आधे घंटे की आपने ब्रेक ली, और उसके बाद फिर से आपने इंग्लिश में भी यही करना है कि 40 मिनट्स लगाए अपने वीडियो देखने पे, अप्रॉक्स बता रहा हूँ। ठीक, तो 1 घंटा 20 मिनट या आप 1.5 आवर्स लगा लो ना, 1 घंटा 30 मिनट लगा लो एक वीडियो के लिए। ठीक, और उसके बाद आपने उस दूसरे में भी ऐसा करा, तो दिन में आप 3 घंटे दे रहे हो, लेकिन 3 घंटे में बहुत कुछ कर ले, आपने वीडियो भी देख ली, आपने बुक का वो चैप्टर भी पढ़ लिया, और उसके साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगा लिए। ठीक, तो ये आपने डेली करना है। और बुक्स की अगर बात की जाए तो बुक्स पढ़नी है, जरूर पढ़नी है। ठीक, बुक्स पढ़ लो, या फिर आपके पास कहीं का भी कोई मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है वो पढ़ लो, लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है, और अच्छा मटेरियल पढ़ना है, तो ये रोज आपने करना है। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि रोज जो हमारे सेशंस होते हैं, ठीक है, सिविल स्टेप हिमाचल पर जो हमारे करंट अफेयर के सेशंस होते हैं, आप उनको अटेंड करेंगे, क्योंकि उससे आप क्या करोगे, क्योंकि करंट अफेयर आप, कई लोग ऐसे करते हैं कि एग्जाम से पहले पढ़ते हैं करंट अफेयर, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो उनमें से क्या होता है कि वो बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में बहुत सी चीजें उनके हाथ से निकल जाती हैं, और कुछ ही थोड़ी बहुत चीजें वो कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। रोज हमारी जो 20 मिनट, 25 मिनट या आधे घंटे की जो हमारा सेशन होता है एचपीजीके का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आके आप हमारा सेशन जो है उसको ज्वाइन करेंगे, रोज देखेंगे। ठीक, तो 30 मिनट आपके वहां पे लगेंगे डेली, 30 मिनट्स आपके वहां पे लगेंगे, डेली लगेंगे। क्लियर, और उसके साथ साथ आप अगर अपने जैसे जीएस के लिए, किसी और के लिए, बच्चे क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हो, इसको अवॉइड करेंगे। अभी न्यूज़पेपर पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है उसमें न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है। हम अपनी रीडिंग हैबिट्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि उसकी जगह पे आप कोई बुक पढ़ लो, आप कोई क्वेश्चंस लगा लो, ठीक, कोई कुछ भी कर लो, ये हो गए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप क्विज लगा सकते हैं। आप ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन आपको ढेर सारे क्विज जो है वो मिल जाएंगे। ठीक, तो आपने जो भी पढ़ा समझा, सोने से पहले एक बार उसका क्विज लगा लो। अब इस चीज को आप अपनी हैबिट में लेके आओ, रोज रोज आपको ये चीज करनी है, डेली करनी है। ठीक है, तो आप 1 महीने के बाद ही देखेंगे आपको बहुत कुछ आता है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक, तो इस तरह से क्या करना है, हमें खुद की जो तैयारी है उसको आगे लेकर चलना है। ठीक, और उसके बाद जब आपके पास 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए हैं, तो फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं लगाते तब तक हम सेल्फ एनालिसिस जो है उसको नहीं कर पाते, और सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जब तक आपको अपनी कमियां नहीं पता होंगी तब तक आप सुधार किस चीज में करेंगे, तो सुधार तभी पॉसिबल है जब आपको अपनी कमियां पता है। और कमियां पता करने के लिए सबसे अच्छा साधन है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट लगाएंगे आप, जितने भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, किरण के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, प्रतीक शिवालिक के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। अगर आपको एचपीटीजीडी के नहीं मिल रहे हैं तो आप सी टेट वाले मॉक टेस्ट लगा लो, DSSS वाले मॉक टेस्ट लगा लो, रीट वाले मॉक टेस्ट लगा लो, कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और जो एचपीजीके है इसको भी हम साथ साथ में जो हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, फ्री इनिशिएटिव्स हैं, उनमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एचपीजीके के लिए, करंट अफेयर के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, और सीडीपी के हमारे सेशन चलते रहेंगे, ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी हमारे कुछ सेशन चलते रहेंगे जो आपकी काफी मदद करेंगे इस तैयारी में। आ रही बात समझ में।
अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कह रहे हैं कि सर कहाँ से हम बुक्स लाएंगे, कहाँ से ये करेंगे, कहाँ से वो करेंगे। तो अगर आपके पास जो मतलब बहुत सारा ऐसा आप नहीं यहाँ वहाँ घूमना चाहते, भटकना चाहते, तो आपके पास एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए जहां से आप बड़ी अच्छी अपनी तैयारी को एक स्पीड दे पाए, एक पेस दे पाए, ठीक, और अच्छे लेवल पे आप तैयारी कर पाए। तो उसके लिए सिविल स्टेप हिमाचल हमारा एक नया कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहा है 6 अक्टूबर को, ठीक, तो जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं। और अगर आप 6 अक्टूबर के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप हमारे साथ इस वीडियो के थ्रू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आप जाकर जो है वो क्लिक कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, क्लियर, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत सारी बुक्स जो है वो इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक हमारी तरफ से जो पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, मोर देन इनफ होगा। उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक, मतलब आपके पास आपको कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिविल स्टेप हिमाचल आपको सारा ही मटेरियल देगा, चाहे वो सीडीपी है, चाहे हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, सॉरी मैथ्स नहीं आएगा इसमें, जीएस है, ठीक है, अकाउंट्स एंड बिजनेस है, कोई भी है, उसके आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। और साथ ही साथ क्या होगा कि आपके हर संडे जो है वो सेशंस रखे जाएंगे, जिसमें आपके डाउट सेशंस लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, ठीक है, आपको एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सी एडमिशंस हैं जो आपके टीजीटी कमीशन के लिए बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं हमारे साथ। और अगर आप भी हमारे साथ एनरोल होना चाहते हैं, आप भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया वहां पर जाकर क्लिक कर आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा आने वाले सेशंस में, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। तो मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले आपको पता ही है क्या करना है, आपको लाइक करना है, और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाओ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सके, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर बेल आइकन बटन दबा देंगे, ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।